नमस्कार दोस्तों, मैं मीठी स्वागत करती हूँ आप सबका नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमने बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज शुरू करी है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर के प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, क्योंकि ये हमारा दूसरा वीडियो है और हम इसमें आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं एक्सप्लेनेशन को लिखते चलूँगी, आप भी उसे लिखते चलना, क्योंकि आप सबको पता है कि सिर्फ सुनने से हमें चीज़ें याद नहीं रहती। अगर हम नोट डाउन कर लेते हैं अच्छे से तो हम उसको रिवाइज भी कर पाएंगे और चीज़ें लंबे समय तक याद भी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना सीरीज और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला नहीं है, 11 नंबर क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे, उसके एक्सप्लेनेशन डिस्कस करें और बहुत सारी जानकारियाँ हमने उस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। तो ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये है हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 8। इसका आंसर होगा आपका बी। अब बिहार में जो भी रामसर स्थल हैं उनकी संख्या 3 हो चुकी है। ये नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है, इसे 1984 में पक्षी अभयारण्य के रूप में दर्जा मिला था और 2024 में इसे अब रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर ली गई है। इसके अलावा जो तीसरा है, ये तो चलिए 2 हो गया। नागी और नकटी कहाँ स्थित है, चलिए पहले ये देख लेते हैं हम। ये आपका स्थित है बिहार के जमुई में। इसको नोट डाउन करते चलिएगा आप साथ साथ। बिहार के जमुई में स्थित है और ये तो 2 हो गए। और तीसरा जो हमारा रामसर स्थल है बिहार का, वो है कांवर झील, जो बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील इसे आपको 2020 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, 2020 में। बीपीएससी के लिए ना हमें सन याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत डीप जाके ऐसे फैक्ट्स पूछ लेता है कि डेट और डे और हमारा जो ईयर है वो सब पूछ लेता है बीपीएससी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में इस बार बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए 2 केंद्रीय मंत्री 6 राज्य मंत्री, बी है 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री, सी है 6 केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य मंत्री और डी है 8 केंद्रीय मंत्री और 0 राज्य मंत्री, यानी कि कोई राज्य मंत्री नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री जो हैं वो बिहार से मोदी के कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। मैं इन सबको लिखती हूँ, 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री का नाम, क्योंकि ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। और 4 राज्य मंत्री। आपके पहले होंगे चिराग पासवान, और इनको कौन सा विभाग मिला है मैं वो भी लिखूंगी, आप इन सबको लिखते चलना। चिराग पासवान, इनको मिनिस्ट्री फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिली है, इनका विभाग ये है, मिनिस्ट्री फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज।
आप इसको लिख लिए होंगे। मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। आप लिखते चलिएगा, ठीक है। मैं ना सिर्फ मंत्री का नाम लिख देती हूँ, उनके विभाग को बोल देती हूँ। अब आप बोलते हुए जब मैं बोलूँगी ना, आप उसको नोट कर लेना, क्योंकि इससे जगह नहीं बच रही है कि मैं लिख पाऊँ। तो सिर्फ मैं मंत्रियों का नाम लिख दे रही हूँ, ठीक है। आपके दूसरे मंत्री हैं ललन सिंह। इनके विभाग का नाम लिख लीजिएगा, पंचायती राज एंड एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरिंग, ठीक। तीसरे मंत्री होंगे आपके जीतन राम मांझी। इनके विभाग का नाम है MSME। और चौथे मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। और इनका विभाग है वो टेक्सटाइल विभाग मिला है इनको। अब आइए, 4 राज्य केंद्रीय मंत्री हो गया। अब राज्य मंत्री देखते हैं कौन कौन गए हैं बिहार से कैबिनेट में। पहले होंगे आपके रामनाथ ठाकुर। ये कर्पूरी ठाकुर के, इनके पेरेंट्स कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। और इनका विभाग है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लिख रहे होंगे। और दूसरे हैं नित्यानंद राय। तीसरे हैं आपके सतीश चंद्र दुबे। और चौथे हैं राजभूषण चौधरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है। बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है। आपका ऑप्शन ए है BPCL, बी है ONGC, सी है IOC और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा आंसर होगा ONGC, बी। इसका फुल फॉर्म है ONGC का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना, ONGC की स्थापना की गई थी। इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा, 14 अगस्त 1956, क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकता है कि ONGC की स्थापना कब की गई थी। ये BPSC है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में किस राजनीतिक दल का जीत 100% रहा। आपका ऑप्शन ए है राजद, बी है भाजपा, सी है लोजपा और डी है जदयू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोजपा। इसको 5 सीटें मिली, इसकी 5 सीटें ही थी और इसने 5 सीटों पर जीत हासिल करके 100%, इसका जीत 100% रहा। बाकी राजद को कितनी सीटें मिली? राजद को 4 सीटें मिली हैं बिहार में, भाजपा को 12 और जदयू को भी
ये 12 है, इसको भी 12 सीटें मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? आपका ऑप्शन ए है पीवी प्रभाकर राव, बी है रामनाथ ठाकुर, सी है नित्या राव और डी है जयंत सिंह। तो कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया, क्योंकि रामनाथ ठाकुर जो हैं कर्पूरी ठाकुर उनके वंशज रहे हैं। रामनाथ ठाकुर उनके पोते या बेटे ऐसे कुछ लगते हैं। बाकी 2024 में भारत रत्न पुरस्कार जो है 5 लोगों को मिला है। भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को मिला है, और ये 5 लोग कौन हैं? इनमें पहले हैं आपके कर्पूरी ठाकुर, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बाबरी मस्जिद, इतना ही काफ़ी है। लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और चौथे हैं आपके पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और आपके 5वें हैं MS स्वामीनाथन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2024 से बिहार में कितने नए आपराधिक कानून लागू होंगे? आपका ऑप्शन है A 1, B है 2, C है 3 और D है। तो इसका आंसर होगा 3। 1 जुलाई 2024 से बिहार में 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। आपको पता है कि आपराधिक कानून जो है उनके नाम को बदल के नया नाम रख दिया गया है, और सीधे तौर पे ये पुराना और नए नाम में अंतर पूछ सकता है। तो मैं आपको पुराना और नए नाम में अंतर दोनों यहाँ पे लिख देती हूँ कि पुराना नाम क्या था आपराधिक कानून का, और वो बदल के नया नाम उसका क्या बना है। ठीक है, पुराने, यहाँ पे पुराने और नए तीनों का नाम मैं लिख दे रही हूँ। आपका पुराना था भारतीय दंड संहिता, पहला कानून जो है भारतीय दंड संहिता। इसका नया नाम जो हुआ है वो भारतीय न्याय संहिता हुआ है। इस नाम में बदलाव क्यों किया गया? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया नाम था और ब्रिटिशों के समय में लागू किया गया था, तो इससे बदलना अनिवार्य हो गया था। और दूसरा है आपराधिक प्रक्रिया संहिता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसका नाम बदल के हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और हमारा तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इसका नया नाम भी सेम ही है अभी तक, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे दोबारा लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं है मुझे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराना नाम भी है और नया नाम भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले भारत के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन है? आपका ऑप्शन ए है शरद विवेक सागर, बी है भूमि पेडनेकर, सी है अद्वैत नायर और डी है अर्जुन भारतीया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। शरद विवेक सागर जी जो हैं वो बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति जो हैं वो 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान जीते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि यंग ग्लोबल लीडर सम्मान किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इस पे भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चलिए शरद विवेक सागर जी के बारे में कुछ जानते हैं। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा इन्हें 21वीं सदी का विवेकानंद कहा जा रहा है। ठीक है, इन्हें 21वीं सदी का 21वीं सदी का विवेकानंद डायरेक्ट पूछ सकता है कि 21वीं सदी का विवेकानंद किसे कहा जा रहा है? तो शरद विवेक सागर जी को। इसके अलावा ये डेक्सेट ट्रीटी ग्लोबल के संस्थापक हैं। डेक्सेट ट्रीटी ग्लोबल के संस्थापक समझ गए होंगे ये, आई थिंक। इनका जन्म जो है वो बिहार के जीरादेई में हुआ है। जीरादेई आप सबको पता होगा कि यही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जीरादेई। ये हो गया इनके बारे में जानकारी। आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू मूव और फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया? फिट टू मूव और फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया बिहार के किस जिले में? आपका ऑप्शन ए है पटना, बी है नवादा, सी है नालंदा और डी है बेगूसराय। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ हुआ नहीं है, कुछ है नहीं। आप समझ रहे होंगे कि पटना में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू मूव और फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया है? बिहार में मिथिला है, तो आपका ऑप्शन ए है सिवान, बी है मधुबनी, सी है गया और डी है दरभंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से गणतंत्र दिवस 2024 के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की है। बताएं कि 2024 में बिहार को मिले पुरस्कार का कौन सा मिलान सत्य है? आपका ऑप्शन ए है पद्म विभूषण किसी एक को मिला है, पद्म भूषण 1, पद्मश्री 4 और डी है आपका सभी सत्य है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी सत्य हैं। जो पद्म विभूषण मिला वो विंदेश्वरी पाठक जी को मिला है, विंदेश्वरी पाठक। पद्म भूषण चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मिला है, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। और आपका पद्मश्री जो है
ये 4 लोगों को मिला है। अशोक कुमार विश्वास, दूसरे हैं आपके सुरेंद्र किशोर, तीसरे हैं आपके रामकुमार मलिक, और चौथी हैं शांति देवी पासवान, और शिवम पासवान। इन दोनों को सामूहिक रूप से पद्मश्री मिला है, सामूहिक रूप से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप सबको पता है कि भारत रत्न जो है वो प्रथम श्रेणी सम्मान होता है, पद्म विभूषण द्वितीय श्रेणी पे आता है, पद्म भूषण तृतीय श्रेणी पे आता है और पद्मश्री चौथे श्रेणी पे आता है। तो भारत रत्न में 2024 में जिन 5 व्यक्तियों का नाम मैंने बताया मैंने ऊपर लिख दिया, और ये अभी पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री किसको किसको मिला है, ये उन व्यक्तियों का नाम है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज की ये जानकारी पसंद आई होगी आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे ज़रूर देना, फिर मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ जिसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि FIDE द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? आपका ऑप्शन ए है रेहान मोहम्मद, बी है P श्याम निखिल, सी है विकास सिंह और डी है अर्जुन झा। इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आशा कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।